हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उसने ये समय दिया है कि उसके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करता हूँ। खुदावन खुदा भला है और उसका वचन कहता है कि वो ही है केवल भलाई करता है, जो वो ही है जो प्रेम करता है, वो खुदा ही है, वो परम प्रधान सेनाओं का यहोवा इस्राएल का पवित्र ही है, जिसने आसमान और जमीन को रचा। उसने अपने दाहिने हाथ से आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, और जैसे उसने ठहराया है आज तक आसमान और जमीन वैसे ही ठहरे हुए हैं। जैसे उसने जैसे जैसे सारी चीजें रची, इंसान ही है कि हमने उस सारी बातों में ध्यान नहीं दिया, पर खुदा का वचन आज भी स्थिर है, खुदा का वचन आज भी नया है, खुदा का वचन आज भी हम सबसे बात करता है। खुदा की ये दया है, उसकी ये करुणा है कि आज हम जीवित हैं। आप प्रभु के नाम को महिमा दें, अपने मनों में, अपने हर एक चीज में प्रभु के नाम को ऊंचा करें, प्रभु को धन्यवाद देकर खुदा का धन्यवाद करें। यहोवा की जिसकी करुणा हम सब के ऊपर हुई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए, उस मुकुट को पाए जो यहोवा ने हम सब के लिए ठहराया है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा हमसे प्रेम करता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, हम किसी दुख में क्यों ना हो, हम ऐसी बातों में क्यों ना फंसे हों, फिर भी हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। हर बात में हम यहोवा को धन्य कहें, क्योंकि उसका वचन यही कहता है, और जो उसका वचन कहता है हम प्रतिदिन अपने जीवन को उसी प्रकार करते चलें। जैसे उसका वचन जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स, वहां पे इस प्रकार लिखा है, उसका 20 अध्याय और उसकी 21 आयत में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज भी उसकी करुणा हम सब के ऊपर है। ये उसी की करुणा है, ये उसी की दया है कि आज हम जीवित हैं। आज उसने हमारे कान, आज उसने हमारे मन को खोला है कि उसके वचन को सुन सकें, उसके वचन को अपने मन में रख सकें, ताकि उसके विरुद्ध हम पाप ना करें, उसकी बातों को ग्रहण कर सकें। यह खुदा की दया है। आज भी कितने बहन भाई हैं, आज भी वो कितने जन हैं जो इस बात के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। कब इन सारी बातों से आप निकलकर प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? आप जिस तरह के हालात में हैं, जिस तरह के ये समय चल रहे हैं, आप इन बातों से सीखें। कैसे आज देश में वो उजाड़ हुआ पड़ा है। अगर आप न्यूज को देखें, उन सारी बातों को देखें, कैसे अफगानिस्तान में ये सारी घटनाएं हुई, आज भी वो देश के लोग, उनके बच्चे बुजुर्ग कैसे भाग रहे हैं उस देश से। क्या हमें इस बात के लिए सोचने और विचारने का समय नहीं है? क्या हमें हमारे मन में ये सोचने का समय नहीं है कि कैसे हम प्रभु की ओर बढ़ें? क्योंकि ये समय है, ये समय है कि अपने मनों को हम तैयार करें उन सारी बातों की ओर, क्योंकि खुदा का आना बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाए ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी भाग दौड़ में, ऐसी खुशियों में, ऐसी बातों में हम उलझे रहेंगे और खुदा का आगमन हो जाएगा। अपने आप को तैयार करें, प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को लेकर आए। चाहे आप किसी भी बुराई में क्यों ना हो, फिर भी खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम पे दया करूंगा। दुष्ट अगर अपनी दुष्टता को छोड़कर प्रभु की ओर मुड़े तो वो जीवन को प्राप्त करेगा। जैसे तुम प्रभु की ओर मुड़ते हो, जैसे ही आप सब प्रभु की ओर मुड़ते हो, वैसे ही खुदावन आपकी ओर मुड़ता है। ये समय है कि उस देश के लिए हम प्रार्थना करें, ये समय है कि उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ये समय है कि हम एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की महिमा हो। जो लोग अभी इस विचार में हैं कि हम प्रभु की ओर कल या बाद में जाएंगे, वो उनके मन, सोच और विचार करें इस बात के लिए, वो प्रभु के नाम को एक्सेप्ट करें। ये प्रभु की दया है, आज भी उसकी दया है, वो उस दया को ग्रहण करें। आज भी वो धैर्य धरा हुआ है। उसका वचन कहता है कि आज भी वो धैर्य धरा हुआ है,
ताकि हर एक जन को, हर एक पापी को, हर एक जन को जो पृथ्वी के ऊपर है, पश्चाताप का अवसर मिले। पश्चाताप करो अपने जीवन में, ताकि वो परिस्थितियां कहीं आपके ऊपर ना आए। कोई नहीं चाहता है कि वो परिस्थितियां मेरे ऊपर आए या मेरे बच्चों के ऊपर आए। जब आज हम भले और चंगे हैं, इस पोजीशन में हैं कि खुदा का धन्यवाद करें, तो क्यों ना हम अपने मन को खोलकर प्रभु की ओर करें। क्यों इन सारी बातों में पड़े हैं हम, क्यों उन सारी बुराइयों में हैं, नशों में हैं, या उन सारी चुगली, उन सारी ढा की बातों, वो सारी लड़ाई झगड़े की बातों में पड़े हैं। हम उन सारी बातों से ऊपर उठ के प्रभु की ओर फिरें, क्योंकि प्रभु महान है। हमारी आशा केवल उसी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उसका वचन कहता है, अगर आप भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। अपनी शरण जो है यहोवा को बनाइए, ना कि संसार को। ये संसार कब आपकी शरण को खोलेगा? आज कितने लाखों लोग उस देश को छोड़कर भाग रहे हैं, उनके बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बाकी सारे देशों में भाग रहे हैं। आप अपनी आशा यहोवा की ओर रखें, अपनी आशा यहोवा पर रखें, क्योंकि उसने ये दिन दिया है, उसने ये समय दिया है कि उसकी महिमा करें। जब आपके पास ये समय है कि आप यहोवा का धन्यवाद कर सकते हैं, आज आप जीवित हैं, आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। कितने हैं, अगर आप पिछले साल को स्मरण करें, आप उन दिनों को स्मरण करें, कितने लोग चले गए हैं, उन सब के लिए आप वो वचन सुन नहीं सकते। आज वो ये नहीं उठ के कह सकते कि मैं अपने मन को फिराऊं, मैं प्रभु की ओर फिरूंगा, मुझे ये समय मिला है, मुझे ये मौका मिला है। उनके लिए मेरे बहन भाइयों कोई भी समय अब नहीं रहा। हमारे लिए ये समय है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने मन को प्रभु की ओर करें, प्रभु की ओर अपनी आंखों को करें, क्योंकि हमारी सहायता केवल उसी की ओर से है। यहोवा हम सबका चरवाहा है, इसलिए हम सबको कभी किसी बात की कोई घटी नहीं हुई। आपने जो कुछ मांगा खुदा ने दिया है। यहोवा का ये प्रेम है, उसकी ये दया है। आप अपने मन को उसी की ओर करें, क्योंकि उसका वचन कहता है, यशायाह अगर आप पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में इस प्रकार लिखा है, जब आप वचन को पढ़ते हैं यशायाह में, तो 30 अध्याय और उसकी 18 आयत इस प्रकार कहती है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या ही धन्य है वे। आप सब लोग धन्य हैं। यहोवा का वचन कहता है कि आप सब लोग धन्य हैं अगर आपकी आशा यहोवा की ओर है, अगर आपकी आशा परम प्रधान सेनाओं के यहोवा की ओर है, अगर आपका मन इस्राएल के पवित्र की ओर है, तो आप सब धन्य हैं, क्योंकि यहोवा का वचन आपको धन्य बनाता है। ये उसकी दया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे भी इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो वह सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये प्रभु की दया है। प्रभु का वचन सचमुच हमें धन्य बनाता है जब उसकी आज्ञाओं की ओर हम बढ़ते हैं, उसके वचन की ओर बढ़ते हैं। जो उसने कहा उसके ऊपर हम अपना मन लगाते हैं, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा हमारे सारे अपराध और गुनाह और सारी बातें जो है वो माफ होती हैं। आप अपने गुनाह में कितने दिन बैठे रहोगे? आज अपने मनों को बदलें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को करें और अपनी आशा यहोवा पर रखें। अपनी आशा प्रभु की ओर करें तो वो तुम्हारे लिए सारी आशीषों को खोल देगा। उसने कहा है, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो ये उसकी दया है। आज ही अपने मनों को यहोवा की ओर करो और आइए हम सब एक मन हो जाएं। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मन होकर प्रभु की महिमा करें। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आज परेशानी में है, दुख में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु के सामने के खुदावन उनके ऊपर दया करे। इन सारे समयों के लिए, आने वाले समयों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के नाम से बहुत से लोग बचाए जाएं, बहुत से लोग प्रभु की शरण में आए, बहुत से लोगों की आशा यहोवा पर रहे।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। परम प्रधान इब्राहिम, इसहाक और याकूब के इस्राएल के पवित्र मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी। आपने ये समय दिया, आपकी करुणा है, ये आपका प्रेम है, आपकी दया कि आज हम सब जीवित हैं। मैं और इस वीडियो को देखने वाला एक एक जन प्रभु, ये आपकी दया है कि आज हम जीवित हैं और आपके नाम को महिमा दे रहे इस समय। प्रभु हम सब एक मन हो जाते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे खुदावन खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अफगानिस्तान के लिए मेरे खुदावन खुदा कि आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का प्रभु मेरे पिताजी सचमुच अनुग्रह हो उनके ऊपर। आप अपने नाम के निमित्त प्रभु उस देश के ऊपर दया करें, उन लोगों के ऊपर दया करें। हे पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप उनके बच्चों के ऊपर, उनके बुजुर्गों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर दया करें। जब वो अपने देश से निकल रहे हैं उस अत्याचार के कारण, उस सारी प्रभु लड़ाई के कारण, उस सारे खून खराबे के कारण, प्रभु आप दया करें। मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ ओ मेरे उद्धारकर्ता, ओ उस वध किए हुए मेमने के लहू के वसीले पिताजी मैं अपने आप को प्रभु आपके सामने अधीन करता हूँ कि उस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे खुदावन खुदा आप दया करें मेरे पिता, आप रहम करें उस देश के ऊपर प्रभु, आपकी करुणा हो उन लोगों के ऊपर मेरे पिताजी के दुष्ट की सारी चालों को नष्ट करने वाले आप हैं। यीशु मसीह के नाम से उनकी आशा यहोवा की ओर हो। ओ मेरे पिता वो आपके नाम की महिमा के निमित्त प्रभु शरण पाए मेरे खुदावन, उनके लिए लोग उठे और खड़े हो और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उनके लिए वो सहारा बने। यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो ही शरण स्थान है, वो ही परम प्रधान सेनाओं का यहोवा सारे आदर और महिमा के योग्य है। उसने कहा है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा वो प्रोटेक्टेड हो। ओ मेरे पिता उनके बच्चों के ऊपर आप दया करें मेरे खुदावन, इस समय के ऊपर दया करें जब आपका आना नजदीक है, इन बातों का होना अनिवार्य है। प्रभु हम डरे ना प्रभु, एक एक जन मेरे खुदावन जो आपके नाम के ऊपर भरोसा रखने वाला, उनका मन कभी भी कच्चा ना हो क्योंकि यहोवा उनके संग है। यहोवा कहता मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, इसलिए तुम्हें कभी किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। परम प्रधान आज भी हमसे प्रेम करता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावन खुदा। ओ प्रभु आप दया करें मेरे खुदावन, नौजवानों के ऊपर दया करें। ओ प्रभु बहन भाइयों के ऊपर दया करें, बुजुर्गों के ऊपर दया करें, प्रभु बच्चों के ऊपर दया करें। आपका वचन उनके जीवनों में कार्य करे, आपका वचन उनके जीवनों में कार्य करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करे, ना तो बल से ना ताकत से, पर केवल परम प्रधान इस्राएल के पवित्र जीवित आत्मा द्वारा ये कार्य संभव है। ओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु नौजवानों के जीवन बदले, ओ अपने मनों को बदल कर तेरी महिमा में इस्तेमाल हो प्रभु। ओ नशों से निकलकर आपके नाम की महिमा करे, उन सारी बुरी बातों से निकलकर आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल हो। और डटरी वो सारी चोरी, वो सारी तमाम प्रभु बातें जो बुराई की है, वो ढाल लड़ाई प्रभु झगड़े, उन सारी बातों को छोड़कर यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो मेरे पिता। ओ एक एक जन के मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ओ मेरे पिताजी आपके सामने झुकते हैं क्योंकि परम प्रधान सेनाओं का यहोवा जो स्तुतियों के सिंहासन पे ऊपर विराजमान है, वो करूबों के ऊपर विराजमान केवल एक ही परम प्रधान है और कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। कोई और देवी देवता नहीं, कोई और नहीं। ओ केवल वो ही पवित्र है, केवल वो ही जिसने संसार को रचा, आसमान और जमीन को बनाया और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है आज वो सब कुछ उसी का है। उसने रचा अपनी इच्छा अनुसार। आज उसके वचन को सुनकर अपने मनों को बदलो क्योंकि यहोवा की दया तुम पर है, आज उसकी करुणा है, आज उसका प्रेम है। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, हर वो डिप्रेशन की आत्मा को, ओ मेरे पिता हर वो लीवर की उस बीमारी को, हर वो स्पिरिट को जो गलत है, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि उन शरीर को छोड़े मेरे खुदावन खुदा। वो सारी डिप्रेशन की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से उन शरीरों से निकले और प्रभु वो मन तेरी महिमा में इस्तेमाल हो। यहोवा का मंदिर वो शरीर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा की महिमा के लिए ही उनका मुख इस्तेमाल हो, यहोवा की महिमा के लिए ही उनका मुख इस्तेमाल हो। प्रभु का आत्मा एक जीवन में कार्य करे मेरे पिताजी, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से वो चंगे और भले हो जाएं। यहोवा अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा करे।
ओ प्रभु तेरी नाम की महिमा हो प्रभु, दवाइयां इनके जीवन में ठहरे। ओ प्रभु प्रतिदिन तेरे नाम को महिमा देने के लिए ये खड़े हो। ओ अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खड़े हो। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा के नाम को ऊंचा करो, क्योंकि वो वाला है, आज भी वो आपसे प्रेम करता है, आज भी उसकी दया है। उसके नाम को ऊंचा करो। नौजवान अपने जीवनों को बदलें, अपने मन में यहोवा के प्रेम को रखें, अपने मन में यहोवा की आज्ञा को रखें। और उसके वचन द्वारा ही केवल एक प्रतिदिन हर एक प्रत्येक जन अपनी चाल चलन को शुद्ध कर सकता है। यहोवा हम सबका चरवाहा है, वो ही केवल परम प्रधान आसमान और जमीन का रखवाला है। प्रभु आपका धन्यवाद हो इन सारी बातों को ग्रहण करने के लिए, इन सारी बातों को सुनने के लिए। पिताजी एक एक जन को चंगा करने वाले आप हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओ एक एक बहन और भाई के लिए प्रभु वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। ओ उनके ऊपर से हर एक जुआ केवल और केवल एक ही पवित्र नाम जो आपने दिया, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से टूटे और ये बंधन खुले यीशु मसीह की महिमा के लिए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से कि यहोवा का वचन इनके जीवनों में कार्य करे और ये सारी बुराइयों से निकलकर यहोवा की महिमा के लिए तैयार हो। ओ पिता आपका धन्यवाद इन नौजवानों के लिए, आपका धन्यवाद हो इन बहन भाइयों के लिए, आपका धन्यवाद हो। इनकी आशीषें बढ़ती चली जाएं और इनकी आशीषें बढ़ती चली जाएं। यहोवा इनके ऊपर दया करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमकाए, यहोवा अपनी आशीष इन्हें दे, यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ओ जाने के केवल एक ही परम प्रधान जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, ओ जिसने समुद्र को दो भाग किया, ओ जिसने सचमुच शेरों के मुख को बंद किया, ओ जिसने बलती हुई आग में ओ सदरक मेसक और अबदनो को बचाया, वो ही परम प्रधान आज भी हमारी ताकत है, आज भी हमारा बल है। अपने उन सारी बुराइयों से निकलकर यहोवा की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करो। नौजवान आज भी आप सुने और यहोवा के वचन को अपने मन में रखें ताकि उसके विरुद्ध पाप ना करें और उसके विरुद्ध ना जाएं। यहोवा का धन्यवाद करो, आप अपनी ताकत को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। नौजवान उन सारे नशों से निकले, उन सारी डिप्रेशन की उन सारी बातों से ओ प्रभु ने आपको मुक्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन खुदा, यहोवा की महिमा सदा की है। एक एक बहन भाई के लिए आपका धन्यवाद हो पिता, आपने इनके ऊपर दया की, मैं विश्वास करता हूं। ना तो ये बल से ना ताकत से, पर केवल इस्राएल के पवित्र के जीवित आत्मा द्वारा आज अनुग्रह है। ओ मेरे पिता, किसी के भले काम नहीं, ये आपने अपने नाम के निमित्त किया, ये आपने अपने नाम के निमित्त किया। आपका धन्यवाद हो। ओ पिता, आपने इस प्रार्थना को स्वर्ग में ग्रहण किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपके इकलौते पुत्र मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, धन्यवाद हो कि उसने इस प्रार्थना को सुना है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने आशीष को ग्रहण किया है, आप रिसीव करें और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना को अपने जीवन में रहने दें, उठते और जागते हुए सोते समय प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु की ऊपर अपनी आशा को लगाए रहें और प्रभु का धन्यवाद करते रहे उन सारी बातों के लिए कि आज हम जीवित हैं। ये प्रभु का धन्यवाद है। कितने ही चले गए हैं, कितने ही हैं जो जिनसे हम प्रेम करते थे पर वो आज नहीं है। हमें ये खुदा ने अवसर दिया है कि हम उसमें बने रहें। ये खुदा की बहुत दया है, आज भी वो हम सबसे प्रेम करता है। और जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप ब्लेसड हैं यीशु मसीह के नाम से। और जितनों के मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आए, उन सब जो है वो मेरी प्रार्थना में है। आप सब भी प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें, ताकि वो भला करने वाला है, वो ही अच्छे दिन देने वाला है। यहोवा के ऊपर अपनी आशा लगाए रहें। यीशु मसीह के नाम से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।